सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक व सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करना ना भूलें। जीवन में किसी भी कार्य की सफलता उस कार्य के प्रति एकाग्रता और संलग्नता पर निर्भर करती है। जब हम किसी कार्य को एकाग्र होकर के चित्त को पूर्ण रूपेण उसमें लगा करके हम कार्य करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आइए आज एकाग्रता पर थोड़ी चर्चा करते हैं। श्रेष्ठ जनों ने जीवन में सफलता के लिए सबसे अनिवार्य जरूरतमंद की एकाग्रता की सलाह दी है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो रासायनिक परिवर्तन आत्मबल में वृद्धि करते हैं। प्रायः लोग अर्जुन के मछली की आंख पर ही दृष्टि गड़ाए रखने का उदाहरण देते हैं। अन्य धनुर्धरों को पेड़, मछली, पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ रहे थे, जबकि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। इसी काल में एकलव्य की एकाग्रता की भी चर्चा होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने धनुर्विद्या की साधना की। यहाँ पर भी एकलव्य की एकाग्रता ही थी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चाहत में ध्यान ना भटकाने का उपदेश दिया है। आज भागम भाग के ज़माने में मनुष्य की एकाग्रता गुम हो गई है। यहाँ तक कि घर में जब बैठकर हम भोजन करते हैं या मनुष्य जब आज का मानव जब भोजन करने बैठता है तो उस समय अनेकानेक स्थानों पर उसका ध्यान भटका रहता है और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ही हम सबको आजकल अव्यवस्थित बना देता है। नतीजा, भोजन जो हमारे प्राण को शक्ति देता है उसका पूरा रस शरीर को नहीं मिल पाता है। ऐसे ही दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते समय भी मन भटकाव के जंगल में विचरण करता रहता है। इधर उधर तमाम अनेक बातें मन में आती रहती हैं जिससे कि ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। अतः इस प्रकार से होता यह है कि सब कुछ रहते व्यक्ति जीवन का लाभ नहीं उठा पाता और देश, काल और परिस्थिति को दोष देता है, जबकि हम स्वयं उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। ऋषियों ने प्रकृति के साथ जुड़ने की जो सलाह दी वह एक प्रकार से जीवन का मैनेजमेंट है जिसकी की उपेक्षा की जा रही है और तनाव मोल लिया जा रहा है। ध्यान रहे, तनावग्रस्त व्यक्ति से किसी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मन के भटकाव को रोकना जरूर चाहिए। भटकता मन उस हिरण की तरह है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जंगल में बहुत दूर ले गया और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया। इसलिए निजी जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक में एकाग्र भाव से काम करने को ही सफलता मिली है। और एक बात और भी गौर करने की है, आप अपने जीवन में देखिएगा कि कार्य कठिन तभी होता है जब हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाते, अर्थात कि मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हमें कौन से काम को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है और किस समय क्या काम करते समय क्या काम नहीं करना है, ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारा सफलतापूर्वक हम उस काम को कर ले जाते हैं। तो जो जीवन में की व्यवस्था है या जो जीवन का मैनेजमेंट है वो हमारा सटीक और मजबूत होना चाहिए। हमें अपने कामों की प्रायोरिटी का मतलब क्रमबद्धता
अवश्य समझनी चाहिए कि किस समय हमारे लिए कौन सा काम जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर हम एकाग्रता हमारे चित्त में होगी, हम कामों को समझ सकेंगे, तो कोई भी ताकत नहीं जो हमें सफल ना बनाए। आज इतना ही, धन्यवाद।